कई युगों से संस्कृत में लिखा गया यह धार्मिक ग्रंथ मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, भगवत गीता में सारे सवालों के जवाब हैं। इस धर्म ग्रंथ के अंतिम अध्याय में कलयुग को लेकर कुछ भविष्यवाणियां भी की गई हैं। हालांकि ये भविष्यवाणियां श्री कृष्ण द्वारा 5000 वर्षों पहले की गई थी, लेकिन आज ये सारी भविष्यवाणियां पूरी तरह सच साबित हो रही हैं। इतने वर्षों पहले लिखे ग्रंथ में वर्तमान के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो बिल्कुल भी सटीक है। इसमें धरती के अंत को लेकर भी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। हम जानने वाले हैं धरती के नष्ट होने का रहस्य। कलयुग में धर्म, सच्चाई, स्वच्छता, दया, जीवन काल, शारीरिक बल और याददाश्त सब कुछ घटता चला जाएगा। कलयुग में मनुष्य का केवल उसकी दौलत के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कानून और न्याय केवल किसी की शक्ति को देखते हुए लागू किया जाएगा। पुरुष और स्त्रियां केवल बाहरी आकर्षण की वजह से साथ रहना शुरू कर देंगे। बिजनेस में सफलता धोखे और बेईमानी पर आधारित हो जाएगी। कोई भी शख्स केवल पवित्र धागा पहनने के आधार पर ब्राह्मण माना जाएगा। केवल बाहरी प्रतीकों से व्यक्तियों की आध्यात्मिकता सुनिश्चित की जाएगी। लोग एक आध्यात्मिक व्यवस्था से दूसरी आध्यात्मिक व्यवस्था को बदलते रहेंगे। एक शख्स को संपत्ति और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जाएंगे। अगर उसकी कमाई अच्छी नहीं होगी, जो शख्स शब्दों का खेल खेलने में कुशल होंगे, ऐसे लोगों का बोलबाला रहेगा। ऐसे ही लोगों को कलयुग में विद्वान समझा जाएगा। कलयुग में थोड़ी दूर पर स्थित एक जलाशय को एक पवित्र स्थान की मान्यता मिल जाएगी। केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होगा, उसे ही समाज में प्रतिष्ठा हासिल होगी। धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया जाएगा। अगर किसी शख्स के पास पैसे नहीं हैं तो उसे अपवित्र माना जाएगा। बनावटीपन को एक गुण माना जाएगा। मौखिक समझौतों से शादियां होंगी। धरती भ्रष्टाचार की भीड़ से भर जाएगी। सामाजिक वर्ग से जो भी खुद को सबसे ताकतवर पेश कर पाएगा, उसे ही राजनीतिक शक्ति हासिल होगी। तरह तरह के करों से परेशान होकर आम आदमी घास, पत्तियां, मांस, शहद, फल, बीज खाना शुरू कर देगा। सूखे की वजह से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा। कलयुग में लोग सर्दी, तूफान, गर्मी, बाढ़ और बर्फबारी से परेशान होंगे। झगड़े, भूख, बीमारियों और बेचैनी से लोग प्रताड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्यों के जीवन काल की अवधि अधिकतम उम्र 50 साल हो जाएगी। लोग अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना छोड़ देंगे। वो तो श्रवण कुमार ही था जिसने अपने माता पिता को उम्र भर अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया। कलयुग में चंद पैसों के लिए एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। दोस्ती और करीबी रिश्तों को छोड़ देंगे, यहाँ तक कि वे अपनी और अपने रिश्तेदारों की जान गंवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। असभ्य लोग भगवान के नाम पर पवित्रता ग्रहण करने का ढोंग करेंगे और साधु का भेष पहनकर अपनी आजीविका चलाएंगे। जिन्हें धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, वे धार्मिक सिद्धांतों की बातें करने का नाटक करेंगे और बड़े बड़े पर्दों पर बैठेंगे। सेवक ऐसे मालिकों को भी आज्ञा का पालन करेंगे जिसने अपनी संपत्ति गंवा दी हो और जिनका कोई चरित्र नहीं हो। मालिक अक्षम सेवकों को नौकरी से निकाल देंगे, चाहे वह पीढ़ियों से परिवार की सेवा क्यों न करता रहा हो। जब गायें दूध देना बंद कर देंगी तो उनका या तो परित्याग कर दिया जाएगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। शहरों में चोरों का बोलबाला रहेगा। नास्तिकों और राजनीतिक नेता वेदों की गलत व्याख्या कर उसे दूषित कर देंगे। तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी केवल अपने पेट और काम वासना की पूजा करेंगे। भगवत गीता के अलावा उस समय के अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जैसे चोर राजा बन जाएगा और राजा चोर। शासक संपत्ति हासिल कर
उसका दुरुपयोग करेंगे वे लोगों की रक्षा करने में असफल रहेंगे। जिसके पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा, बिना किसी गुण के उसे भी साधु का दर्जा दे दिया जाएगा। आइए जानने वाले हैं होने वाली कुछ भविष्यवाणियां, जो कि भीरुड़ को अपनी माँ की कोख में ही मार दिया जाएगा। लोग बुरे विचारों को प्राथमिकता देने लगेंगे, कोई किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। भूख और भय से पीड़ित लोग जमीन के अंदर कहीं शरण लेंगे। युवा लड़कियां अपने कौमार्य का व्यापार करेंगी। बारिश के देवता वर्षा के वितरण में अनियमितता लाएंगे और दुकानदार बेईमानी से अपना व्यापार करेंगे। अधिकतर लोग कठोर और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सबसे धनवान लोग सत्ता पर काबिज होंगे। और अब जानने वाले हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे मौत का डर हमेशा सताता है। उसी तरह इस धरती का भी एक दिन अंत होना है। प्रलय के दिन या दुनिया के अंत का दिन 3 तरह से होगा: नैमित्तिका, प्राकृतिक, आध्यात्मिक। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि दुनिया के विनाश का पहला सिद्धांत यह विनाश दक्षिणी महासागर के पानी के भीतर किसी विस्फोट की वजह से होगा। इससे पहले भयंकर सूखा पड़ेगा। नदी, सागर और जमीन के नीचे का पानी सब सूख जाएगा। सूर्य सभी सागरों को वाष्पित कर देगा। सारा पानी सूख जाने के बाद सूरज तीनों लोगों को राख में बदल देगा। धरती कछुए की खोल की तरह कठोर